लेकिन मेरे साथ ये आधे रास्ते में इतना बढ़िया हुआ है, मतलब इतना। इस जंगल में जानवर भी बहुत रहते होंगे यहाँ, मतलब जैसा देखने से प्यारा व्यू है। ये जो झील है, कुछ प्यार के पंछी भी आए थे यहाँ जो ऐसे लिख गए ये देखो। और पीछे रील बन रही है, तो मैं वहाँ को गया तो वो लोग ये रास्ता गया है और बाणासुर किला वो ऊपर पहाड़ियों में है टॉप। ये है माँ कढ़ाई माता का मंदिर, और मंदिर में आके एक थोड़ा सा बुरा इसलिए लग रहा है। और ये सामने वाली में जाना है, अगर आपने झील देखने जाना है तो इस सामने वाली में। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आप सब लोग बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ और एक नई दिन की एक नई शुरुआत हो चुकी है मेरे व्लॉग के साथ। तो आज ये गुड मॉर्निंग हो रही है हमारी लोहाघाट से, और एक व्लॉग की स्टार्टिंग भी लोहाघाट से हो रही है। तो आज थोड़ा आपको दिखाएंगे हम लोहाघाट का व्यू। बाहर तो आज नहीं जाएंगे, हमारा प्लान आज वैसे था कि चंपावत या कहीं और जाने का, यहाँ काफ़ी जगह है घूमने की, वहाँ जाने का। लेकिन एक ये हो पड़ा कि भाई की छुट्टी नहीं थी, भाई की क्या कहते हैं ऑफिस जाना पड़ गया। छुट्टी तो ली थी लेकिन वो छुट्टी कैंसिल हो गई उस किसी वजह से, तो उन्हें ऑफिस जाना पड़ गया, तो वो ऑफिस चले गए हैं। मैं भी अभी बिस्तर से उठ रहा हूँ क्योंकि एडिट वेडिट करने में टाइम लग जाता है, तो अभी उठ रहा हूँ बिस्तर से। तो अब मैं भी तैयार व्यार होता हूँ और नाश्ता वास्ता भाई बना के गए हैं, तो वो भी नाश्ता वास्ता करते हैं और फिर चलते हैं हम घूमने के लिए। तो बाकी रेडी वेडी हो गया हूँ मैं, और यहाँ गाड़ी के पास आ गया हूँ और हेलमेट वेलमेट पहन लिया। अब निकलते हैं, मिलते हैं रास्ते में, क्योंकि अभी रास्ते में ऐसे व्लॉग नहीं बना सकता। कैसे कल कल वाले शॉर्ट्स तो मैं दिखा दे रहा था रास्ते में, क्योंकि वहाँ पर पुलिस वुलिस वाले नहीं थे, तो पुलिस वुलिस की वजह से वो आधे शॉर्ट, और वो मेरी सेफ्टी के लिए भी सही है। यहाँ वहाँ तो खाली खाली रोड थी, वो मुझे पता था कि पूरी खाली रोड है, सीधी सीधी रोड ही थी। तो लेकिन यहाँ पर अभी हाईवे, मतलब हाईवे है ये पूरा, मतलब हल्द्वानी वाले हाईवे है। यहाँ से जो हल्द्वानी को रोड जाती है वही वाला हाईवे है ये। तो इसमें ज़्यादा वैसे ब्लॉग नहीं बना पाऊँगा मैं, तो ज़्यादा नहीं दिखाते, सीधे चलो वहीं दिखाएंगे। और ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, क्योंकि अगर रिस्क लिया तो एक बार के लिए तो हो जाएगा, लेकिन बाद में मैं लेट जाऊँगा अगर क्या कहते हैं कुछ गलत हो गया तो वो सही नहीं रहता है। बाकी चलो चलते हैं, अभी आधे रास्ते में दिखाते हैं आपको। आज कोहली लेक के पास पहुंच गया हूँ। हाँ, कोहली ढेक झील है ये इसका नाम, और सिंचाई विभाग उत्तराखंड की है। इसमें लिखा गया है, ये डैम है क्योंकि ये डैम टाइप का लगा है, इससे जब पानी ओवरफ्लो होता होगा तो यहाँ खोल देते होंगे तो पानी लेवल आ जाता होगा। बाकी ये है वो झील। और अभी क्या कहते हैं, मैं इस झील के अभी, मतलब इस झील के पास पहुँचा नहीं हूँ, अभी झील वाली रोड में हूँ। ये रोड है, अभी मैं जाते समय दिखाऊंगा कट्स, क्योंकि अभी पुलिस वुलिस लगी थी वहाँ, और आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं लोहाघाट में, तो इस वजह से उस वहीं पे लगभग 2 किलोमीटर अंदर। और ये है ये गेट, गेट के अंदर आ गया हूँ मैं, यहाँ से दिखा रहा हूँ। बाकी यहाँ से इतना प्यारा व्यू है, ये जो झील है कोहली झील, इसका इतना प्यारा व्यू। और बाकी अभी अंदर को चलते हैं, बाकी अंदर दिखाते हैं आपको। यहाँ वैसे स्टॉल भी लगे हैं, तो स्टॉल आजकल बंद है क्योंकि आजकल ऑफ सीज़न है। यहाँ ये आजकल बोटिंग भी बंद है, सब चीज़ बंद है क्योंकि ऑफ सीज़न चला है। ये सर्दियों के टाइम में बंद रहती होगी, मैं अभी वैसे कह रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं है क्लियर, लेकिन सर्दियों के टाइम को देखते हुए ये बंद रहती होगी। यहाँ सर्दियों में हर कोई ठंडे इलाके में नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म इलाकों में जाना पसंद करता है, तो इस वजह से। एक मैं ही हूँ रैंकर जिसको यहाँ की याद आ गई, मैंने कहा चलो भैया, मेरा ऐसा है कि ठंडा ना गर्म, मेरे को जहाँ मतलब मन कर गया जाना है तो निकल लो, कोई वो नहीं देखना है कि कब जाएँ, ठंडा हो रहा है वहाँ, ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, वो नहीं, निकल लो बस, निकल लो बस, यही रखना है, चलते रहो। तो चलते, तो यहाँ अंदर आ गए हैं और पीछे रील बन रही है, तो मैं वहाँ को गया तो वो लोग थोड़ा शर्मा से गए, बाकी मैं आ गया इधर को फिर। और यहाँ इस लेक के किनारे घूम रहा हूँ, बोटिंग तो हो रही है, तो अकेले के लिए अलाउ नहीं है वो, तो मैं अकेला ही हूँ, तो बोटिंग नहीं करूँगा। बाकी वहाँ और कर रहे हैं, मैं कह रहा था बंद है, लेकिन बंद नहीं है, और के लिए है वो बोटिंग, अकेले के लिए नहीं है। तो अकेले के लिए अब मुझे पार्टनर चाहिए, पार्टनर कोई है नहीं। बाकी मैं ये लेक के किनारे ही बैठा हूँ और लेक के किनारे ही घूमता हूँ। भी यहाँ आते हैं, अगर वो क्या कहते हैं बोटिंग करना चाहते हैं, उनके प्राइस ये लिखे हैं, बोटिंग प्राइस। तो बोटिंग प्राइस ये है, और जब 2 लोग हों तभी अलाउ है, और एक अकेले के लिए नहीं है। बाकी जो 2 के लिए है 200 रुपये, बाकी के लिखे हैं वो थोड़ा फट रखा है, वहाँ पे लिखा है 200 रुपये। ये है यहाँ का वो रेट लिस्ट जो बोटिंग की है। बाकी अंदर है बोटिंग जहाँ कर सकते हैं, ये है बोटिंग एरिया। यहाँ लेक के किनारे बैठ के धूप सेक रहा हूँ। अभी थोड़ा मौसम मतलब वहाँ पर बादल नहीं लगे हैं सूरज के आगे से, तो यहाँ धूप सेक रहा हूँ बैठ के बढ़िया से यहाँ। लेकिन बहुत बढ़िया है, मतलब यहाँ जो सामने जंगल है ना, इस जंगल में जानवर भी बहुत रहते होंगे यहाँ, मतलब जैसा देखने से लग रहा है, क्योंकि बाउंड्री वॉल की है इनने, पूरी बाउंड्री लगा रखी है जंगल की ओर से, इधर से तो है ही,
लेकिन इधर से ज़्यादा सेफ्टी की है, तो उस वजह से यहाँ जानवर वानवर बहुत होंगे तब की है। और बैठा हूँ अभी यहाँ को। अब मैं सोच रहा हूँ एक बाणासुर किला है यहाँ ऊपर को है, या मेरे को भी अभी कंफर्म पता नहीं है, मैंने अभी गूगल मैप में देखा तो तब वो मेरे को दिखा रहा था यहाँ से है लगभग 3-4 किलोमीटर कह रहा हो। तो मैं देखता हूँ कहाँ की और को है, पूछता हूँ, यहाँ पूछता वाछता हूँ और उसके बाद पता करता हूँ। उसके बाद जी मैं ये देखो झील वो वहाँ से लगभग मेरे अंदाजे से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर लगा लो, 1.5 किलोमीटर से इधर इतनी आई है, 1.5 किलोमीटर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ अभी ये सामने तक इतनी ये 1.5 किलोमीटर में फैली है। और इससे आगे को भी है झील, वहाँ को मैं मतलब जा नहीं सकता हूँ, तो यहीं रोड से दिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो इतनी लंबी झील है, और लेकिन ऐसे मतलब नदी के टाइप में फैली है इसलिए वो होगी। बाकी ये बीच में देवदार के पेड़ों के साथ इतनी बढ़िया लग रही है। और इसमें जब पानी ओवरफ्लो होता होगा तो ये जो चट्टानें जैसी दिख रही है ये भी फुल हो जाता होगा, और काफ़ी बढ़िया है। पानी रहता होगा, इसके पानी से सिंचाई होती होगी, मतलब जैसे जगह जगह में जहाँ जहाँ धान की खेती किसी भी खेती में होती है, गूलों द्वारा इसमें पानी छोड़ा जाता है। इसका जो पानी ओवरफ्लो होता है तो ओवरफ्लो पानी को छोड़ के लोग और भी बढ़िया रहता है, जिससे खेतों को उपजाऊ बनाने में कितनी चीज़ें करने में, मतलब पानी जहाँ जहाँ यूज़ होता है तो ये पानी को छोड़ के वो काम हो सकता है। तो ये है। बाकी अब मैं भी निकलता हूँ, ये मौसम तो बढ़िया हो गया यहाँ। मैं अभी लोहाघाट से 6 किलोमीटर आ गया हूँ, तो लगभग ये 6 किलोमीटर के उसमें पड़ता है बाणासुर किला। तो अभी ये रास्ता गया है, और बाणासुर किला वो ऊपर पहाड़ी में है, टॉप पहाड़ी में। तो यहाँ से पैदल रास्ता जाता है, तो इसी पैदल रास्ते में अब चलता हूँ मैं भी अपनी यात्रा शुरू करता हूँ। लगभग ऊपर 3 किलोमीटर का रास्ता पैदल ट्रैक है, तो चलते हैं अब इस ट्रैक को अपना शुरू करते हैं। तो अभी ये है बाणासुर किला वो टॉप में, और मुझे अभी इतना रास्ता क्लियर करना है पूरा। लगभग अभी 1 किलोमीटर का रास्ता रह चुका है और यही कवर करना है। करते हैं इसे भी कवर, चलते हैं। और भुजाओं वाले बाणासुर, इनको शिव जी ने आशीर्वाद दिया था। इनने शिव जी की इतनी कठिन तपस्या की थी जिसे शिव जी ने प्रसन्न होकर इन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम बहुत खतरनाक वो होगे, बलशाली होगे। तो इनके मतलब ये बलशाली थे, और इनका मतलब बल इतना वो हो गया, इनको क्रोध आ गया। तो क्रोध आया तो इनने अपने क्रोध में आके श्री कृष्ण से ऐसे कहते नहीं, हमारी भाषा में पंगा लेना, तो श्री कृष्ण से भी पंगा लिया। तो श्री कृष्ण ने ही इनका वध किया था। और बाकी पूरी कहानी तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन हल्का सा स्क्रीनशॉट आ रहा होगा आपके सामने। ये है इस किले की मान्यता, ये जो किले में हुआ ना। अगर जो तुम काम कर रहे हो, मतलब कुछ कार्य को कर रहे हो, तुम्हें कुछ पता ना हो कि ऊपर क्या है क्या नहीं है, मतलब जाना है करके, अगर तुम्हें ये पता है कि वहाँ पोपट भी हो सकता है या कुछ अच्छा भी हो सकता है। लेकिन मेरे साथ ये आधे रास्ते में इतना बढ़िया हुआ है, मतलब इतना प्यारा व्यू दिखा है। तो मैं वो जाके तो ऊपर ही दिखाऊंगा आपको, ऊपर चढ़ाई चढ़ते हुए तो वहीं दिखाऊंगा। लेकिन मन को खुशी मिल रही है कि मैंने जो किया यहाँ आके, बहुत ही मेरा पहले मन नहीं था यहाँ कि, मैंने कहा यार क्या जाऊँ उधर, खाली 4 किलोमीटर आगे जाना है, वही कुछ होगा नहीं, ये है वो है। लेकिन अब हो रहा है कि क्यों ज़रूरी, मैं यहाँ ज़रूर आना था। बहुत मन को सुकून मिलता है, मतलब इतना प्यारा व्यू देख के ना। और आप लोगों को तो मतलब मिल ही रही होगी वो खुशी की इस व्यू को देख के, लेकिन उतनी आपको नहीं मिल रही होगी जितनी मुझे मिल रही है। कि मैंने कहा, मेरे को ये तो पता है कि व्लॉग तो देखना किन चुने लोगों ने है, लेकिन मेरे को जो मतलब मेरी लाइफ टाइम का एक एक्सपीरियंस है, वो मेरे को यहाँ मिल रहा है, और काफ़ी बढ़िया मिल रहा है। कि घूमना चाहिए, क्यों घूमना चाहिए, वो इसलिए घूमना चाहिए कि इतने प्यारे नज़ारे देखने को मिलते हैं। अभी दिखाऊंगा यहाँ से पूरा 360 व्यू दिखता है यहाँ से। अभी दिखाता हूँ 360 व्यू यहाँ का। तो चलो जल्दी, अब तो मेरे को देर हो रही है, अब तो मुझे जल्दी पहुँचना है, तो यहाँ जल्दी पहुँचूँगा। बाणासुर किले में तो आ गया हूँ मैं, थोड़ा सांस फूल ली है मेरी क्योंकि जल्दी जल्दी आए। बाकी ये किला थोड़ा खंडर हो गया है, बाकी कुछ चीज़ें हैं। ये देखो, ये पुराने उसमें मिलती थी, जो राजाओं की महल हुआ करते थे उनमें मिलती थे ऐसी चीज़ें। ये जैसे जयपुर में भी देखा होगा वो हवा महल है, उसमें भी ये चीज़ें बनी हैं। और इसका यूज क्या होता है ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये चीज़ें मैंने देखी वहाँ बनी है। बाकी ये है राजा का किला, जो यहाँ बाणासुर का किला इसे ही कहते थे, बाणासुर का किला। और अंदर लोग भी हैं आधे यहाँ। ये देखो ऐसे थोड़ा खंडर हो गया है, लेकिन ऐसे ही। तो मैं थोड़ा इधर की ओर को जाऊँगा। ये देखो यहाँ से व्यू तो काफ़ी अच्छा दिख रहा है। ये है वो लोहाघाट, वो उधर से आया हूँ मैं, लोहाघाट झील उधर है। और जो हमारा जहाँ मैं से आया कमरा वो उधर जो जहाँ घने घर दिख रहे हैं वहाँ पे कोई है, तो वहाँ से इधर आ गया हूँ मैं। लाओ इतनी दूर, और चलते हैं अभी आगे। यहाँ से व्यू दिखाता हूँ आपको, इतना प्यारा व्यू आ रहा है, मज़ा आ जा रहा है यहाँ के व्यू के साथ। तो मैंने पॉइंट खोला होगा तो ये व्यू पॉइंट है, इस व्यू पॉइंट की वहीं से जाके दिखाता हूँ आपको।
व्यू पॉइंट में चढ़ता हूँ और यहीं से दिखाता हूँ आपको नज़ारा। और दिखाऊँ कि आपको नज़ारा है, नज़ारा दिखाऊँ। सुकून मिल रहा है, सुकून इस नज़ारे को देख के। ऐसा मतलब ना, कहते नहीं है पैसा वसूल, तो वही है ये। तो पैसा वसूल ट्रिप होने वाली है, काफ़ी बढ़िया। अभी तक मुझे सब चीज़ बढ़िया ही दिखी है, तो मज़ा आ रहा है। और एक तो पहला सोलो ट्रिप है ऐसे बाहर, तो व्यू देखने के लिए तो ये और भी मतलब नेक्स्ट लेवल होने वाला है। उत्तराखंड के अलावा ये कहीं मिलने वाला ही नहीं है। तो दिखाता हूँ आपको, ये देखो। इतना सस्पेंस भी नहीं रखते हैं यार, ज़्यादा सस्पेंस रखा तो आप भी नाराज़ होकर मेरे को वहीं अनसब्सक्राइब कर दोगे। तो अब इस व्यू को देख के सब्सक्राइब भी कर देना, मैं पहले बता रहा हूँ। तो ये देखो, यहाँ से पहले यहाँ के कितने गहरे पहाड़ देखो, नीचे गहराई है। अगर मैं यहाँ से गया तो समझ लो किसी को मिलने वाला भी नहीं हूँ, इतना गहरा है। और बाकी ये तो देखो, वो देख के तो समझ ही गए होगे क्या है, पूरा हिमालय। ये देखो इतना प्यारा हिमालय दिख रहा है, देखा, ये है हिमालय। ये देखो, यही तो है यहाँ जन्नत, जन्नत इसी का नाम है। ये है काफ़ी, यहाँ से किला ये लगता है, ये है पूरा किले का व्यू। तो ये जो ये है पूरा ये किला है। और तो ये शटर हिल रहा है, इससे आ रही है आवाज़। ये है देखो पूरा किला। आते हो तो ऐसे कूड़ा मत फैलाना, ये काफ़ी बेकार लगता है हर चीज़ को बनाए रखने में, और अच्छा रहता है। और यहाँ लोग ये देखो ये चीज़ें भी लिख जाते, तो ऐसा कुछ नहीं करना है यहाँ पे। और ये कुछ प्यार के पंछी भी आए थे यहाँ, जो ऐसे लिख गए, ये देखो ये चीज़ें लिख जाते हैं। तो ये चीज़ें बेकार है, कूड़ा कचरा और ऐसा मत लिखना, क्योंकि ये एक टूरिस्ट प्लेस है। ये मतलब चाहे कोई ऐसा भी है, लेकिन टूरिस्ट प्लेस है तो इसे टूरिस्ट प्लेस की तरह यूज़ करो। ज़्यादा इसमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। हाँ, चीज़ें तो पुरानी हो गई है, लेकिन यहाँ ये देखो, ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये गहरी गहरा है कुआं या कुछ वो चीज़ होगी है, जब राजाओं का यहाँ कुछ पानी वानी का होगा गहरा कुआं। तो ये है, ये देखो इतना गहरा है कुआं, बहुत ही गहरा है, नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा है। एक तो झाड़ी वाड़ी उग गई है, बाकी ये है यहाँ। अब मैं भी थोड़ी देर वाणासुर किले के एक कोने में एक दीवार पकड़ी है, और इसी दीवार में बैठा हुआ हूँ अपने मज़े से, एकदम यहाँ का व्यू एंजॉय कर रहा हूँ। देखो, आए हो ना कहीं, किसी जगह पे भी जाते हो आप, किसी भी कोई भी जगह में, तो वहाँ बैठ के एकदम व्यू एंजॉय, और जो वहाँ एंजॉय करने वाली चीज़ें हैं उन चीज़ों को एंजॉय करना। हाँ, अभी ये नहीं है अभी कोई वहाँ एंजॉय करके शराब वराब लेके बैठ गया, वो नहीं है। ऐसा व्यू को एंजॉय करना अभी ज़्यादा मेन उसमें है, कोई नशे वशे वाली चीज़ों से दूर रहो। और बाकी यहाँ से व्यू एंजॉय कर रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छा है यहाँ, मतलब एक्सपीरियंस अच्छा रहना चाहिए हर जगह का, तो वही अच्छा है। और जो गंदा होता है उसे मैं साइड रखता हूँ, और वहाँ की अच्छी चीज़ों को मैं देख लेता हूँ। जो गंदा यहाँ का होता है उसे माहौल को मैं साइड ही रखता हूँ। तो यही है। अभी थोड़ी देर में मैं भी अभी निकलूँगा रूम के लिए, और रूम में जाने से पहले अगर एक मंदिर का गेट देखा था मैंने, अगर वो मंदिर में जाना होगा तो मतलब टाइम लगा तो उस मंदिर में भी जाऊंगा, ना तो फिर सीधे कमरे की ओर को निकलूँगा। और मेरे को लगभग यहाँ टाइम हो गया है, अभी मैं आ गया था 1 बजे और 2 बज गया है, 2:30 बज गया है, मतलब टोटल 2:30 बज गया है। तो अभी चलते हैं, अब देखते हैं कहाँ को क्या निकला जाए। कोई नहीं, ब्लॉगर है, लाइफ है, कहीं भी जहाँ मन करे वहाँ को चल देना चाहिए। ब्लॉगरों की लाइफ ही ऐसी होती है, बढ़िया लाइफ है। मतलब अभी तो मैं इतना बड़ा ब्लॉगर नहीं हूँ, लेकिन छोटा सा एक कहते हैं ना 1% वाला ब्लॉगर मैं भी हूँ। तो अभी अगर आप लोगों का सपोर्ट लिया रहा तो 10% में भी पहुँचेंगे, और 10 से हम 100 में भी पहुँचेंगे। तो यही आप लोगों के सपोर्ट की बात है। अगर आप लोग सपोर्ट करिए, जितना सपोर्ट आप कर सकते हैं उतना कीजिए, और लाइक कमेंट एंड शेयर दबा के कर, शेयर तो आप दबा के कर दो, और सब्सक्राइब भी करो, लाइक भी करो और शेयर भी करो। इतनी चीज़ें दिखा रहा हूँ, तो आप लोगों का भी एक फ़र्ज़, अपना एक फ़र्ज़ एक लाइक, अपना एक फ़र्ज़ एक लाइक, ये मेरा नारा है, अपना एक फ़र्ज़ और एक लाइक। ये रोड जो हमारी है, इसी रोड से मैं आगे गया था अपना ये वाणासुर किले के लिए, और इसी रोड में आगे है जो झील थी वो, और बीच में ही है ये मंदिर, ये कढ़ाई माता मंदिर है। और ये उस टॉप में है, मतलब उधर टॉप तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो देवदारों के पेड़ों के बीच में है ये मंदिर। तो मैंने कहा यार एक बार यहाँ भी जाते हैं, मेरे पास टाइम है। मैं इस रोड से, मतलब इस मंदिर में आने का मेरे को कुछ पता नहीं था कि ये मंदिर कहाँ है क्या है, और बताया मेरे को पता भी नहीं था कि मंदिर। जब मैं आया इधर से, मेरे को गूगल मैप में भी दिखा ये कढ़ाई माता मंदिर, मैंने कहा गूगल मैप में भी है। और रास्ते में भी अभी यहाँ को बाणासुर किले की ओर को गया, तो जैसे मैंने बताया वहाँ पर भी दिखा, तो मैंने कहा एक बार देख के आना चाहिए कहाँ है ये मंदिर, कैसा मंदिर है। तो मैं वही मंदिर के ओर को लग गया रास्ता। मंदिर में आके एक
थोड़ा सा बुरा इसलिए लग रहा है क्योंकि मंदिर में ताला लगा है और मैं दर्शन नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब दर्शन तो ऐसे हो गए लेकिन अंदर नहीं जा पा रहा हूँ। तो कोई नहीं, दर्शन बाहर से हो या अंदर से वो चलता है। तो दर्शन वर्शन करते हैं यहाँ माता के, कढ़ाई माता कहते हैं, कढ़ाई माता के दर्शन करते हैं। ये नव दुर्गा का ही एक अवतार है दुर्गा माँ का। तो ये कढ़ाई माता, तो उनसे मिलते हैं, उनके दर्शन करते हैं। मिलते कहाँ, मिलने का सुख ही अलग होता है, लेकिन उनके दर्शन वर्शन करते हैं और आपको भी दिखाता हूँ मंदिर। दर्शन तो कर लिए, काफ़ी बढ़िया दर्शन हुए, थोड़ा दूर से हुए लेकिन बढ़िया हुए दर्शन। और ये पीछे है माता का मंदिर और मैं अभी यहाँ माता जी के यहाँ पे वो है, क्या कहते हैं, एक बैठने के लिए खाली पार्क टाइप का हल्का छोटा मोटा। यहाँ भी काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ जो ये देवदार के पेड़ है ना, देवदार के पेड़ों से इतनी बढ़िया खुशबू आती है, मतलब वो मज़ा ही आ जाता है। कभी आप लोग अगर जो अल्मोड़े से देख रहे हैं वो कभी जागेश्वर या कहीं मतलब जहाँ देवदार के पेड़ होते हैं वहाँ जाएँ, तो उनके पेड़ के आसपास जाना, इतनी बढ़िया खुशबू आती है, मतलब मन बहुत अच्छा लगता है उसमें खुशबू से। और बाकी अभी यहाँ बैठा हुआ हूँ, थोड़ी देर यहीं पे बैठते हैं आप लोगों से थोड़ा दूर, मतलब शांति वाला माहौल है। ये मंदिर में अभी कोई नहीं है तो अकेला मैं हूँ यहाँ पे, बढ़िया से बैठते हैं यहाँ। तो अभी मैं मंदिर से अपनी गाड़ी के पास पहुँच गया हूँ और मुझे अभी ये बात अभी पता लगी, जो ये रोड कह रहा हूँ मैं, ये रोड देवीधुरा वाली है। ये एक तो हल्द्वानी को कट गई, हल्द्वानी टनकपुर उस साइड को, और एक ये वाली जो रोड में मैं आया जिसमें झील है और बाणासुर किला और ये मंदिर है, तो ये देवीधुरा वाली रोड है। ये देवीधुरा वाली रोड, वो जो आपने बग्वाल मेला सुना होगा, ये बग्वाल मेला होता है जहाँ पत्थरों से मारा जाता है और जिसका खून निकले, माता का अभिषेक होता है राखी के दिन, जिस दिन रक्षाबंधन के दिन, वही वाली रोड है ये। रीठा साहिब और वहाँ को जाती है देवीधुरा को, रीठा साहिब गुरुद्वारा है ना, तो वहीं उस वाली रोड में है ये। जो मैंने अभी आज जो चीज़ें एक्सप्लोर की, तो मैं उसी रोड में आया था। अभी मेरे को गौर हुआ है, मेरा थोड़ा गूगल मैप में गौर किया मैंने, जूम करके वो रोड नहीं बताता, तो तब उसमें देखा। और अभी बस भी आई, मैंने कहा यार बस तो अभी ऐसी मेन रोडों में ही आती है, तो ये तब पता लगा मुझे कि ये मेन देवीधुरा वाली रोड है। उस बस में भी देवीधुरा लिखा था तब। तो ये रोड की बात कर रहा था, इस चौराहे की बात कर रहा था मैं। ये मेन ये पिथौरागढ़ को गई और ये गई टनकपुर और ये गई काठगोदाम, वही देवीधुरा वाली। इसे काठगोदाम को भी जाती है, देवीधुरा वाली रोड है। और ये गई है टनकपुर को, इस तरफ वाली टनकपुर, और इस तरफ वाली पिथौरागढ़ की ओर को गई है। और सुबह मैं यहीं पे कह रहा था, यहीं पे नहीं रुकने दिया क्योंकि रूम इस ऊपर वाली रोड की ओर को है, जहाँ ऊपर को रोड गई है, इसमें जाना है। तो बाकी ये है टैक्सी स्टैंड यहाँ लोहा घाट का। और अगर आप लोग भी आ रहे हैं, आपको लोकल के लिए टैक्सी वैक्सी सब यहीं मिल जाएंगी। और क्या कहते हैं इसमें, यहाँ पर मतलब टैक्सी जहाँ के लिए जाना है अपनी, टैक्सी यहीं पे मिलती हैं। और मार्केट जहाँ पर से स्टार्ट होती है पहला, यहीं पर टैक्सियाँ मिल जाती हैं। तो ये है। अब मैं भी चलता हूँ अपने कमरे की ओर को। मैं पहुंच चुका हूं। और इससे पहले जो क्लिप देखी आपने वो टैक्सी स्टैंड की थी, ज़्यादा वहाँ पे शोर आ रहा था, उससे क्लियर नहीं बता पाया। तो जो ऊपर वाली रोड थी वो मेरे रूम को आने वाली मेन लोहाघाट मार्केट है वो। तो मार्केट स्टार्टिंग में ही टैक्सियाँ मिल जाती हैं आपको, लोकल टैक्सियाँ। जैसे आपको कहीं भी जाना है तो लोकल टैक्सी बुक कर सकते हैं और उसमें जा सकते हैं, या उसमें शेयर टैक्सी भी वहीं अवेलेबल है। मतलब सब जिस तरह से आपको जाना है वो ऐसी टैक्सियाँ वहाँ पर मिल जाती है। जो मेरी यूट्यूब फैमिली है, तो यूट्यूब फैमिली से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर इसमें मेरे आगे मतलब लगभग इसमें आगे 2000 से प्लस व्यूज़ आ गए, 2000 प्लस व्यूज़ आ गए, तो एक ट्रिप और मार देंगे। जाओ एक ट्रिप यहीं से कहीं और का ट्रिप मार देंगे। तो ये पक्का है कि अगर इसमें 2000 व्यूज़ आने चाहिए, तो अगर 2000 व्यूज़ आए तो मैं पक्का एक ट्रिप यहीं से कहीं और मारूंगा। अभी घर नहीं जाऊंगा, फिर यहीं से कहीं और का ट्रिप मारूंगा। तो बाकी तो आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप कैसे लाते हैं मेरे व्यूज़। तो अगर व्यूज़ आए तो ट्रिप आएगी बढ़िया वाली, उसमें भी मज़ा आएगा आपको, एकदम नेक्स्ट लेवल मज़ा आएगा। तो बाकी अब इस ब्लॉग को भी एंड कर देते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वो लाइक कमेंट एंड शेयर और सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं वो लाइक कमेंट एंड शेयर करें। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।